हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण एक बार फिर से जनरल साइंस, और उसी में हमारा टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र यानी ऐसा तंत्र जो जीवों को सीधा खड़ा रखने तथा गमन में सहायता करता है, कंकाल तंत्र कहलाता है, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। कंकाल तंत्र में हमने टोटल 206 हड्डियों पे अध्ययन चल रहा था हमारा, और 206 हड्डियों में से हमने अक्षीय कंकाल जो होता है, एक्सियल स्केलेटन, उस अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियों पे अध्ययन किया था। यानी जो अक्षीय कंकाल है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी, 80, और उन्हीं 80 हड्डियों पे बात चल रही थी कि एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियां होती है वो कहाँ कहाँ। अक्षीय कंकाल में हमने 80 हड्डियों पे अध्ययन किया और हमने देखा कि जो करोटी होती है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। कितनी होती है, 29। यानी यहाँ पे जो हड्डियों का नंबर होता है वो 29 इसमें करोटी के अंदर हड्डियों की संख्या 29, और उसी 29 हड्डियों में से कपाल में हड्डियों की संख्या 8, चेहरे में 14, एक कंठिका उपकरण, 3 दूनी 6 के अंदर कान में। तो 6 हड्डियां कान में, मेलियस, इनकस, स्टेपिज, कान में पाए जाने वाली 3 हड्डियों के नाम थे। स्टेपिज हड्डी सबसे छोटी थी। 29 करोटी में, 1 उरोस्थीय स्टर्नम 30, 12 दूनी 24 पंसलियां, और 26 स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डियों की संख्या थी। तो हम 80 हड्डियों पे अध्ययन करके हैं। दूसरा चलते हैं अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। अक्षीय के बाद में कौन सा, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल कहते हैं। अनुबंधी या इसे ही उपांगीय, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। और अनुबंधी या उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 126, 126। 206 में से 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल में, तो अनुबंधी या उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 126, 126। कहाँ कहाँ पाई जाती है इसी अनुबंधी या उपांगीय कंकाल को 2 भागों में बांट दिया। एक इसमें होती है मेखलाएं यानी ग्रिडल्स, मेखलाएं, और दूसरा होता है हाथ व पैर की हड्डियां। हाथ व पैर की हड्डियां, हाथ व पैर की हड्डियां। ध्यान दो, 126 हड्डियों का जो कंकाल था हमारा अक्षीय कंकाल के साथ, उसी को 2 भागों में बांटा। एक मेखलाएं और दूसरी हाथ और पैर की हड्डियां होगी। कौन सी, मेखलाएं। मेखलाएं भी 2 प्रकार की होती है, ग्रिडल्स, जो अक्षीय कंकाल को हाथ या पैरों से जोड़ने का जो काम करेगी वो क्या कहलाएगी, मेखलाएं, ग्रिडल्स कहलाती है। ध्यान दो, अक्षीय कंकाल को हाथों या पैरों से जोड़ने वाला बीच में जो जॉइंट्स होता है वही क्या कहलाते हैं, मेखलाएं होती है, ग्रिडल्स होती है। मेखलाएं 2 होती हैं। इसी मेखला के अंदर 1 नंबर पे अंश मेखला। कौन सी, अंश मेखला। कौन सी पढ़नी हमने, अंश मेखला, या इसे कंधे का भाग कहते हैं। अंश मेखला या जो कंधे का भाग बनाती है वो कौन सा होता है, अंश मेखला। ऊपर की अंश मेखला, नीचे जो यहाँ पाई जाती है वो श्रोणी मेखला कहलाएगी। क्या कहलाएगी, श्रोणी मेखला। पेल्विक रिडल जो कि कुल्ले का भाग बनाएगी, जो कंधे का भाग बनाएगी वो अंश मेखला कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अंश मेखला। तो ऊपर हड्डी जो होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं। अंश मेखला में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 4। अंश मेखला में इस कंधे के भाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 4। अब 4 हड्डियों में कौन कौन सी होती है वो ध्यान देना। अंश मेखला 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है, 2 अर्धांशों से मिलकर बनी। अर्धांश का अर्थ होता है आधा अंश, यानी 2 आधे आधे भागों से मिलकर पूरी एक अंश मेखला बनती है, अपर ग्रिडल बनती है। 2 आधे आधे भाग होते हैं इसके अंदर। वही ध्यान देना कि अर्धांशों मतलब आधे, इसका मतलब
एक अर्धांश में कितनी हड्डियां होगी? एक अर्धांश में 2 हड्डी होती है। एक अर्धांश के अंदर कितनी हड्डी? 2। तो दूसरे में भी कितनी हड्डी होती है? 2 होती है। अब 2 हड्डी कौन कौन सी है ये ध्यान देना है। इन्हीं 2 हड्डियों के नाम ध्यान। एक हड्डी होगी जिसे कहेंगे क्लेविकल, क्लेविकल या इसे कॉलर बोन कहते हैं। क्लेविकल या कॉलर बोन, कौन सी? क्लेविकल या कॉलर बोन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्लेविकल या कॉलर बोन। और दूसरी जो हड्डी होती है यहाँ पे वो होती है स्केपुला, स्केपुला या इसे तीरे की हड्डी कहते हैं। तीरे की हड्डी, कौन सा? तीरे की हड्डी। एक क्लेविकल या कॉलर बोन और दूसरी स्केपुला या तीरे की हड्डी होती है। तो 2 हड्डियां ध्यान रखनी हमने। ध्यान दीजिए, ये जो अंश मेखला होती है इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी? 4। एक भाग में 2 तो दूसरे भाग में भी 2। ये 2 हड्डियां कौन कौन सी होती है? तो एक क्लेविकल या कॉलर बोन जो इस कॉलर के साथ है, ये जो बोन्स दिखाई देती है ये कौन सी कहलाती है? क्लेविकल या कॉलर। इसी से इस साइड की ये जो हड्डी होती है ये कौन सी कहलाएगी? स्केपुला बोन कहलाएगी। यहां से इस साइड में ये जो हड्डी जुड़ी होती है क्या कहलाएगी? स्केपुला बोन या तीरे की हड्डी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? स्केपुला या तीरे की हड्डी। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका हम एक डायग्राम देखें तो कुछ ये क्लेविकल कॉलर बोन, ये भी क्लेविकल कॉलर बोन, ये इस तरफ अगर देखी जाए तो स्केपुला बोन होगी। कौन सी होगी? स्केपुला। यानी तीरे की हड्डी ये कौन सी? कॉलर, कॉलर बोन। और ये कौन सी? स्केपुला या तीरे की हड्डी। वैसे भी जब हम ड्रेस सिलवाते हैं तो यहाँ का जो माप लिया जाता है उसे तीरा कहा जाता है कि ये इतना तीरा, तो इसे तीरे की हड्डी कह देते हैं। स्केपुला बोन होती है। तो एक साइड में क्लेविकल, कॉलर और स्केपुला, तो दूसरी साइड में भी क्लेविकल और स्केपुला। टोटल बोन कितनी होती है? 4। ध्यान देना, जो स्केपुला बोन होती है वो आगे की तरफ एक छिछला गर्त गड्ढा बनाती है। ये क्या बनाती है? एक छिछला गर्त या गड्ढेनुमा संरचना, केविटी का निर्माण करती है। जो स्केपुला बोन होती है वो आगे की तरफ एक केविटी का फॉर्मेशन करती है। ये जो स्केपुला बोन है ये आगे की तरफ एक केविटी का निर्माण करती है, एक गुहा का निर्माण करती है यहाँ पे। और इसी केविटी का नाम जो होता है ये होता है एसिटाबुलम गलिनोइड गुहा। कौन सी होती है? गलिनोइड कैविटी यानी गुहा। ध्यान देना, जो स्केपुला बोन होती है आगे की तरफ ये एक गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण करती है, उसी को कहा जाता है गलिनोइड गुहा, गलिनोइड कैविटी। इसी गलिनोइड गुहा कैविटी के अंदर हाथ की जो पहली हड्डी होती है जिसको ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस हड्डी, हाथ की पहली हड्डी, इसी का नाम होता है परगंडिका या इसे बाजू की हड्डी। इस हड्डी का सिर इसमें फिट रहता है। ऐसी कैविटी, उसके अंदर इस बाजू की हड्डी का सिर क्या रहेगा? हेड फिट रहता है। और इसी कारण से हम हाथ को 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अपने हाथ को 360 डिग्री के कोण पे हम क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जॉइंट्स बनती है, उस जॉइंट का नाम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सी जो हाथ की पहली हड्डी होती है उसी का सिर फिट रहता है इसके अंदर। ये हाथ की पहली हड्डी, जिसे हम परगंडिका कहते हैं, ह्यूमरस या परगंडिका, इसका सिर इसमें फिट रहेगा। यहाँ पे जो संधि बनती है वो कहलाती है सॉकेट एंड बॉल संधि। क्या कहलाएगी? सॉकेट एंड बॉल संधि। ऐसी संधि सॉकेट एंड बॉल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वैसी संधि बनती है जैसी हॉकी, सभी ने देखा होगा कि हॉकी खेलते हैं हम, हॉकी के आगे इस तरीके से कैविटी गुहा बनी होती है, यानी वो सॉकेट, और उसके अंदर हॉकी की बॉल फिट रहती है, वो उसके अंदर रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, यानी 360 डिग्री के एंगल पे वो रोटेट होती है। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है।
इसलिए यहाँ की संधि को क्या कहा जाता है, सॉकेट एंड बॉल संधि कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सॉकेट एंड बॉल संधि किन किन हड्डियों के बीच में होता है, तो कौन सी, ह्यूमरस हड्डी और कौन सी, स्केपुला बोन। ह्यूमरस और स्केपुला के बीच में कौन सी होती है, सॉकेट एंड बॉल संधि होती है। ये थी मेखला के अंदर अंश मेखला। श्रोणि मेखला को हम पैर के साथ स्टडी करेंगे, पैरों की हड्डियों के साथ। इसी अंश मेखला के बाद में हाथ की हड्डियों पे 126 में से हमने 4 हड्डियां कंप्लीट कर ली है। 126 में से कितनी, 4 हड्डियां। और अब हाथ की हड्डियों पे चलते हैं कि हाथ के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। हमने सिर्फ हाथ की हड्डियों पे चलना है कि हाथ, पैरों को हम श्रोणि मेखला के साथ स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिए, अंश मेखला के साथ हाथ की हड्डियां, कौन सी, हैंड, हाथ की हड्डियां। हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती है वो ध्यान देना, हाथ की हड्डियां कितनी होती हैं। और हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30 × 2 = 60। हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 60। ये जो हाथ है इसमें 30, एक हाथ में तो 30 ही दूसरे, टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 60। भाई एक हाथ में जब 30 हड्डियां हैं तो दूसरे हाथ में भी कितनी होगी, 30, टोटल कितनी होगी, 60 हड्डियां। कितनी हो गई, 60 बोन्स की। वो कैसे होती है ध्यान देना। हाथ के अंदर 1 नंबर पे बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस, या इसी को कहा जाता है परगंडिका। ह्यूमरस या परगंडिका या बाजू की हड्डी कहते हैं, क्योंकि बाजू यही होता है, बाजू बंद, भुजा बंद, सब यहीं के पहनने वाले जो ऑर्गनामेटल्स होते हैं, आभूषण। तो इसीलिए इस हड्डी को क्या कहा जाता है, बाजू की हड्डी या परगंडिका या ह्यूमरस। है से हाथ होता है, है से ह्यूमरस हड्डी हो। पहली जो हड्डी है ये कौन सी होती है, ह्यूमरस हड्डी। इस ह्यूमरस हड्डी की संख्या, परगंडिका की संख्या कितनी होती है, 1, क्योंकि मैं एक हाथ को लेके चल रहा हूं तो दूसरे हाथ में भी सेम डिट्टो ही पाई जाएगी। एक हाथ में जैसी होगी वैसी दूसरे हाथ में पाई जाती, इसलिए ह्यूमरस की संख्या कितनी, 1। इस ह्यूमरस हड्डी का सिर जो स्केपुला बोन होती है उसकी कैविटी के अंदर फिट रहता है। यहां पे ये कैविटी के अंदर क्या रहेगा, फिट। यहां पे एक संधि बनती है जिसको क्या कहते हैं, सॉकेट एंड बॉल संधि कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉकेट एंड बॉल संधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट बनती है कि सॉकेट एंड बॉल संधि किसके बीच में पाई जाती है। तो हम एक और भी सॉकेट एंड बॉल संधि पढ़ेंगे, लेकिन एक का ध्यान रखना है, स्केपुला बोन और ह्यूमरस हड्डी के बीच में, हाथ की पहली हड्डी के बीच में जो संधि पाई जाएगी वो कौन सी कहलाएगी, यही सॉकेट एंड बॉल संधि होती है। कौन सी होती है, सॉकेट एंड बॉल संधि होती है जी। कौन सी, सॉकेट। सॉकेट यानी हॉकी, उसके अंदर बॉल फिट रहती है तो सॉकेट एंड बॉल जॉइंट्स होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए, सॉकेट एंड बॉल संधि कहलाती है। क्या कहलाएगी, सॉकेट। तो इसमें ह्यूमरस या परगंडिका के अंदर सॉकेट एंड बॉल संधि पाई जाती है। दूसरा ध्यान दीजिए, 2 नंबर पे पाया जाता है रेडियो अल्ना। 2 हड्डियां, एक नाम रेडियो और दूसरे का नाम अल्ना। यह हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, एक का नाम रेडियो, दूसरी का नाम अल्ना। रेडियो अल्ना, रेडियो चलना नहीं। क्या, रेडियो अल्ना, रेडियो चलना नहीं। देखिए रेडियो चलाया जाता है हाथ से, लेकिन रेडियो चलना नहीं, रेडियो अल्ना। यहाँ पे हाथ रख के दूसरे हाथ को आप इस हाथ को ऐसे घुमाओगे तो यहाँ 2 हड्डियां आपको रोटेट करती हुई, एक दूसरे पे घूर्णन करती हुई, चलती हुई ऐसे दिखाई देगी। घर्षण होता हुआ महसूस होगा इन हड्डियों के। इस हड्डी के हाथ को यहाँ रखिए और इस हाथ को ऐसे चलाइए, आपको 2 हड्डियां एक दूसरे पे ऐसे चलती हुई महसूस होगी। वो हड्डियां ही कौन सी होती है, रेडियो और अल्ना। कौन सी, रेडियो और अल्ना। हड्डी की संख्या कितनी, 2। ध्यान देना, जो अल्ना हड्डी होती है वो अंदर की साइड और थोड़ी सी लंबी होती है। रेडियो हड्डी थोड़ी सी बाहर की तरफ और थोड़ी मोटी होती है। ये क्या कहा हमने, अल्ना
और ये कौन सी हो गई, रेडियो। ध्यान देना, ये जो हमारी परगंडिका ये उम्रस हड्डी होती है वो आगे जाके एक गुहा केविटी का निर्माण करती है। क्या करती है, एक छोटा सा केविटी खड्डेनुमा संरचना का निर्माण करती है। इसी खड्डेनुमा संरचना के अंदर जो अल्ना हड्डी होती है उसकी अतिवर्धी, ये जो अल्ना हड्डी की अतिवर्धी होती है एक नुकीला सा एरिया होता है, ये कहलाता है कफोनी प्रवर्ध। क्या कहलाएगा, कफोनी प्रवर्ध। और इसी कफोनी प्रवर्ध के कारण से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन सी, कफोनी प्रवर्ध। इस कफोनी प्रवर्ध के कारण से एक समस्या होती है। यहाँ क्या हो जाएगी, एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, किसके कारण से, कफोनी प्रवर्ध के कारण से। क्योंकि कफोनी प्रवर्ध के कारण से देखिए ये नुकीला जो पार्ट दिखाई देता है कफोनी, इस कफोनी प्रवर्ध के कारण से हम हाथ को अंदर की तरफ तो मोड़ सकते हैं, बाहर की तरफ नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ये कफोनी प्रवर्ध इस खांच के अंदर आके क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। जो सिग्मोइड खांच होगी यहाँ पे, उस खांच के अंदर क्या होती है, फिट हो जाती है और हाथ को केवल अंदर की तरफ मोड़ा जा सकता है, बाहर की तरफ नहीं मोड़ा जा। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली वो जॉइंट्स, वो संधियां जिसमें से हम हड्डियों को या किसी भी पार्ट को केवल एक ही साइड में हम घुमा सकते हैं, उनका मूवमेंट हो सकता है। दोनों साइड जिनको नहीं मोड़ा जा सकता, वहां पे जो संधि बनेगी वो कहलाएगी कब्जा एंड हिंज संधि। कब्जा या हिंज संधि। तो इस परगंडिका और इस अल्ना के बीच में यहां जो संधि बनेगी वो संधि कौन सी कहलाएगी, कब्जा या हिंज संधि होती है। कब्जा या कौन सी होगी, हिंज संधि, हिंज जॉइंट्स, कब्जा या हिंज संधि, जिसके कारण से हम हाथ को केवल एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, दोनों दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता। यही कौन सी कहलाएगी, कब्जा या हिंज संधि कहलाती है। कौन सी कहलाएगी, कब्जा या हिंज संधि। इंपॉर्टेंट बनती है। देखिए हमारे घर में जो खिड़की दरवाजे हैं उनके जो कब्जे लगे हुए हैं, उन कब्जों के कारण से हम उस गेट को सिर्फ एक ही दिशा में ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। दोनों दिशा में ओपन है नहीं हो सकते, वो केवल एक ही तरफ खुलते हैं, दोनों तरफ नहीं खुलेंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या लगे होते हैं, कब्जे। वही बात यहाँ पे है कि ये हाथ को केवल एक ही तरफ मोड़ा जा सकता है, दोनों तरफ नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए यहाँ जो संधि होगी वो कौन सी होगी, कब्जा या हिंज संधि होगी। कौन सी, कब्जा या हिंज संधि। हड्डी कौन सी, रेडियो अल्ना। कौन सी, रेडियो। एक ह्यूमरस, दूसरी रेडियो अल्ना। 3 नंबर पे कलाई की हड्डियां या कलाई को एक कार्पल्स कहा जाता है। कलाई या कार्पल्स की हड्डियां, और यहाँ हड्डियों की संख्या होती है 8 हड्डियों की संख्या होती है। कितनी होती है, 8। कै कलाई कै कार्पल्स। ये जो यहाँ पे रिस्ट बोन भी कहते हैं, जहाँ पे घड़ी पहनी जाती है, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है वो कौन सी कहलाएगी, कलाई की। और कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8, यानी 8 हड्डियाँ होती है। कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, यहाँ 8 हड्डियाँ पाई जाती है, बिल्कुल पास पास ऐसी राउंड इस तरीके से। तो कै कलाई कै कार्पल्स, कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी, 8। एक कहाँ पे, है से हाथ, है से ह्यूमरस, ह्यूमरस या हाथ की हड्डी की संख्या कितनी, 1। दूसरा रेडियो अल्ना 2, 1 और 2 3। 8 कहाँ पाई जाती है, कलाई में। कहाँ पे, कलाई। कै कलाई कै कार्पल्स, हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 8। फिर 4th नंबर पे कलाई के बाद में आती है हथेली। कौन सी, हथेली, या इसे ही मेटाकार्पल्स कहते हैं। मेटाकार्पल्स, हथेली या मेटाकार्पल्स के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 5। कितनी होती है, 5, यानी 5 हड्डियां होती है। मेटाकार्पल्स या हथेली के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी, 5। ये देखिए, ये जो हथेली, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 5। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए,
इन्हीं मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डियों से 5 क्या निकलनी है? अंगुलास्थि। 5 किसका निर्माण होता है? अंगुलियों का। तो अंगुलास्थियों की संख्या भी कितनी होती है? 5। कितनी? अंगुलास्थि की संख्या कितनी? 5। अंगुलास्थियों की हमें इसी मेटाकार्पल से निकलेगा जो 5 होती है, इसी से 14 अंगुलियां निकले। पहले मेटाकार्पल्स 5 इस तरीके से बना सकते हैं कि 1 2 3 4 5। ये यहाँ हथेली की हड्डियां होती है। किसकी? हथेली यानी मेटाकार्पल्स। बोन का नंबर कितना होगा? यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा। कितना होगा? 5 यानी 5। किसमें? मेटाकार्पल्स में। और फिर 6 नंबर पे पाई जाती है। 5 नंबर पे मेटाकार्पल्स के बाद में कौन सी होगी? इसके अंगुलास्थियां, फ्लैंजिला, अंगुलास्थि, अंगुलियों की अस्थियां। और अंगुलास्थियों की संख्या होती है 14 यानी 14। अंगुलास्थियों की संख्या, अंगुलियों के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी? 14। ध्यान दीजिए, हमारी अंगुलियों के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 14 हड्डियां। ये यहाँ से हथेली के बाद में अंगुली स्टार्ट होती है। अंगुलियों के अंदर हड्डियों की संख्या 14 यानी 14 होती है। कितनी होती है? 14। ध्यान दीजिए, 1 2 3, 1 2 3। खुद देख सकते हो हमारे अंगुलियों के अंदर 1 2 3। जहाँ एक जॉइंट होता है वहीं पे एक हड्डी और बन जाती है। 1 2 3। इसमें भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन ये जो थंब अंगूठा होता है इसमें 1 और 2 दो ही होती हैं हड्डियाँ। ये कौन सी आ जाती है? मेटाकार्पल्स की, यानी हथेली की हड्डी आ जाती है। तो टोटल अंगुलियों के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। हमें अंगुलास्थि सूत्र ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अंगुलास्थि सूत्र। फ्लैंजिला फॉर्मूला पूछा जाएगा हमसे कि अंगुलास्थि सूत्र, फ्लैंजिला फॉर्मूला क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिस क्रम में बता रहा हूं उसी में ध्यान रखना है। अंगुलास्थि सूत्र होता है 2:3:3:3:3:3। 2:3:3:3:3:3। इसी क्रम में ध्यान रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये मिल जाए 3:3:3:3:2, तो वो गलत है। हमें इसी क्रम में ध्यान रखना है 2:3:3:3:3:3। यानी अंगूठे में कितनी हड्डियां? 2 हड्डियां। बाकी में अंगुलियों में कितनी? 3-3। तो टोटल कितनी? 14 हड्डियां। कितनी? 14। तो ये हमें ध्यान रखना है। अंगुलास्थि यहाँ पे ये अगर इससे अंगूठा निकलेगा तो 1 और 1 2 हड्डियाँ। इससे निकले तो 1 2 3। ये सबसे लंबी हड्डी 1 2 3 हड्डी, 1 2 3। और ये सबसे स्मॉल 1 2 और 1 3 हड्डियाँ। ये बन गया हमारा हाथ पूरा। क्या बन गया? हाथ। तो इस तरीके से हाथ के अंदर हड्डियाँ टोटल कितनी? 30 यानी 30 होती है। हाथ के अंदर हड्डियों की संख्या 30 एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी कितनी? 30। 30 और 30 60। 4 हड्डियां कहाँ पाई जाती है? अंश मेखला में। तो 60 और 4 64। इनको एक साथ पढ़ना है हमने। जो 126 हड्डियां टोटल थी हमारे अनुबंधी या उपांगीय कंकाल में, उसमें से हमने पहले अंश मेखला, कौन सा? अंश मेखला जो कंधे का भाग बनाती है। अंश मेखला के अंदर टोटल हड्डियां की संख्या कितनी होती है? 4। 126 में से 4 हड्डियां कहाँ पे? अंश मेखला में, जिसमें से 2 भागों में बंटा होता है अंश मेखला। एक राइट और एक कौन सा? लेफ्ट भाग। 2 भागों में बंटा होता है। दोनों ही भागों के अंदर कितनी कितनी हड्डियां? 2-2 हड्डियां। एक कौन सी? क्लेविकल या कॉलर बोन। दूसरी कौन सी? स्कैपुला या तीरे की हड्डी। दूसरी तरफ भी कौन सा? क्लेविकल या कॉलर बोन और स्कैपुला या तीरे की हड्डी। जो तीरा स्कैपुला होता है आगे की तरफ एक छिछला गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिस गड्ढे का नाम होता है गलिनोइड कैविटी, गलिनोइड गुहा। क्या नाम होता है उसका? गलिनोइड कैविटी, गलिनोइड गुहा। इसी गलिनोइड गुहा के अंदर हाथ की जो पहली हड्डी होती है, जो ह्यूमरस कहलाती है, परगंडिका, इसका सिर हेड इसके अंदर क्या रहता है? फिट रहता है। और इसको हम 360 डिग्री कोण पे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ 360 डिग्री कोण पे घूम जाएगा। इस कारण से यहाँ जो संधि, फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट संधि बनती है,
इनके बीच में जो संधि बनती है वो कौन सी कहलाएगी? सॉकेट एंड बॉल संधि कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? सॉकेट एंड बॉल संधि कहलाती है, क्योंकि सॉकेट और उसमें बॉल फिट रही तो सॉकेट एंड बॉल संधि कहलाती है। ये सॉकेट एंड बॉल संधि यहाँ भी है, और हम जब पैल्विक ग्रिडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमारे श्रोणी मेखला में भी आएगी, अंश मेखला में भी आएगी। तो टोटल अंश मेखला के अंदर कितनी? 4 हड्डियाँ। दूसरा श्रोणी मेखला, अंश मेखला के साथ हाथ की हड्डियाँ, हाथ में पाई जाती है 30 और 30 कितनी? 60। तो 30 हड्डियाँ देखिए। हाथ की सबसे पहली हड्डी नाम क्या होगा? ह्यूमरस परगंडिका या बाजू की हड्डी। अपने ही हाथ की हड्डियाँ काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं। तो पहली हड्डी कौन सी? ह्यूमरस हड्डी। परगंडिका या इसी का नाम होता है बाजू की हड्डी। हड्डी की संख्या एक हाथ में कितनी? 1। इसी ह्यूमरस हड्डी का सिर क्या रहता है? इसी ग्लिनोइड गुहा के अंदर फिट रहता है। ये ह्यूमरस हड्डी आगे की तरफ जाके खांच का निर्माण करती है। इस खांच को सिग्मोइड खांच कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मोइड खांच। इसी खांच के अंदर आगे की 2 हड्डियां, नाम होता है रेडियो अल्ना। हाथ में ही पाई जाने वाली 2 हड्डियां रेडियो अल्ना। इस रेडियो अल्ना के अंदर जो अल्ना हड्डी अंदर की तरफ होती है ये थोड़ी लंबी होती है। इसी कारण से ये अल्ना हड्डी की जो अतिवर्धी कह सकते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा भाग बड़ा होता है, ये कहलाता है कफोनी प्रवर्ध। और यही कफोनी प्रवर्ध हाथ को सीधा करने पर इस सिग्मोइड खांच के अंदर फिट हो जाता है। इसी कारण से हाथ को केवल अंदर की तरफ मोड़ा जा सकता है, बाहर की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता। यानी हाथ केवल एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकता है। जहाँ पर केवल एक तरफ जिनको हड्डियों को मोड़ा जा सकता है, वहाँ पे जो संधि बनती है वो कहलाती है कब्जा या हिंज संधि। क्या कहलाएगी? कब्जा या हिंज संधि। तो यहाँ कब्जा या हिंज संधि। तो ये 2 हड्डियाँ कौन सी? रेडियो अल्ना। कौन सी हड्डी? रेडियो अल्ना। इसके बाद में कलाई के अंदर हड्डियाँ आती है, और कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8। कैसे कलाई, कैसे कार्पल्स। कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी? 8। इसके बाद में मेटाकार्पल्स यानी हथेली में, और हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5। कलाई में कितनी? 8। हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी? 5। इन्हीं 5 हड्डियों से तो हमें अंगुलियों का निर्माण करना होता है। यानी इन्हीं 5 हड्डियों से किसका निर्माण होगा? अंगुलियों का। तो 5 हड्डियां मेटाकार्पल्स की, हथेली की, इन्हीं 5 से क्या निकली है? अंगुलियां। और अंगुलियों को कहते हैं अंगुलास्ती। अंगुलियों के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं? अंगुलास्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगुलास्ती। यानी अंगुलियों के अंदर पाई जाने वाली हड्डियां अंगुलास्ती कहलाती है, कि जो अंगुली के अंदर हड्डियां होती हैं वो अंगुलास्ती। अंगुलास्ती सूत्र ध्यान रखना है हमने। अंगुलास्ती सूत्र कितना होता है? 2:3:3:3:3 यानी 2:3:3:3:3:3। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है अंगुलियों में? 14। कितनी होती है? 14 हड्डियां। किसमें? अंगुलियों में। तो इस तरीके से टोटल 30 हड्डियां हम एक हाथ में पढ़े हैं। वैसे ही 30 हड्डियां किसमें होगी? दूसरे हाथ में। फिर ह्यूमरस 1 2 रेडियो अल्ना 1 और 2 3। 5 कौन सी होगी? 8 कलाई की। 1 और 2 3 और 8 11। 11 और 5 हथेली की कितनी हो गई? 16। 16 और 14 अंगुलियों की कितनी हो गई? 30। जब एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में भी कितनी हड्डियां होती है? 30। टोटल कितनी हो गई? 30 और 30 60 हड्डियां। कितनी? 30 और 30 60। और 4 हड्डी हम कहाँ पढ़ के आए हैं? इस अंश मेखला। 60 और 4 कितनी? 64। 126 में से 64 हड्डियों पे हमने अध्ययन पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि अंश मेखला के बाद में श्रोणी मेखला क्या होती है, और उसी के साथ पैर की हड्डियां कौन कौन सी होती है, कि पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, वहाँ पे कौन से जॉइंट्स होंगे, कैसे कैसे उन पे स्टडी करनी। फिर हमारे स्पेशल हड्डियों में पाई जाने वाली जॉइंट्स यानी संधियां कौन कौन सी होती हैं, उन पे अध्ययन करेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, तथा हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।